इंडिया में स्कूटी के टायरों को छोटा ही क्यों बनाया जाता है और आखिर ईरान में पुलिस लड़कों के बालों को क्यों काट देती है और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से बहुत बड़े अमाउंट में कचरे को इंपोर्ट करता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट में हर साल गाय गोहरी नाम के एक ऐसे अमेजिंग फेस्टिवल को भी आयोजित किया जाता है जिसमें वहां के कुछ विलेजर्स डेकोरेट की गई गाय और बैलों की झुंड के आगे कुछ इस तरीके से लेट जाते हैं ताकि वो झुंड उनके सर के ऊपर पैर रखकर आगे निकल जाए। असल में दोस्तों इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से ये लॉर्ड शिवा को प्रसन्न कर देते हैं और वास्तव में ये फेस्टिवल जितना ज्यादा यूनिक है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि साल 1921 में ब्रिटेन में हॉर्स डाइविंग नाम के एक ऐसे स्पोर्ट को भी आयोजित किया जाता था जिसे देख आपका खून भी जरूर खौल उठेगा। असल में दोस्तों इस स्पोर्ट में डाइवर अकेले डाइव ना करते हुए कुछ इस तरीके से एक हॉर्स के ऊपर बैठकर डाइव करता था, लेकिन क्योंकि ये स्पोर्ट हॉर्स और राइडर दोनों के लिए ही काफी ज्यादा खतरनाक था तो आगे चलकर इस अजीब से स्पोर्ट को पूरी ही तरीके से बंद कर दिया गया और वास्तव में इसे बंद होना भी चाहिए था। क्या आप मेरी राय से सहमत हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों केजीएफ मूवी का खुमार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है और इसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में केजीएफ के मेन कैरेक्टर की एक अमेजिंग से पोर्ट्रेट को कुछ इस तरीके से 20,700 बुक्स का इस्तेमाल करते हुए 25,650 स्क्वायर फीट में बनाकर तैयार किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस पोर्ट्रेट के बनने के बाद भारत के नाम एक और अविश्वसनीय से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर दिया गया है। तो गाइस इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 17। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक दुनिया के बहुत बड़े मार्केट पर कब्जा किए हुए है, लेकिन क्या कभी आपने इतनी बड़ी कंपनी के सबसे पहले टीवी एड को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है वो कोक कंपनी के द्वारा साल 1950 में सबसे पहली बार टीवी पर टेलीकास्ट हुआ एडवर्टाइजमेंट है और इस चीज को देख आप भी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 16। पता है कि हर साल फरवरी के महीने में यूएसए, साउथ कोरिया और जापान देशों की एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज भी कराई जाती है जिसको कि कोबरा गोल्ड के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद इन सभी सोल्जर्स को एक बेहद ही अजीब से रिचुअल को भी पूरा करना पड़ता है जिसके तहत उन्हें एक जिंदा मुर्गे को कुछ इस तरीके से अपने दांतों के थ्रू कट करके खत्म करना पड़ता है और वास्तव में रिचुअल अपने आप में काफी ज्यादा अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों जब भी हमारे दांतों का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो हम ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस पूरी ही प्रोसेस को बेहद ही डिटेल्ड वे में देखा है? दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको दो अलग अलग पेशेंट्स की ब्रेसेस के द्वारा अपने टीथ को अलाइन करने की बेहद ही अमेजिंग टाइम लैप्स वीडियो को दिखाया जा रहा है और इस वीडियो क्लिप में आप इस पूरे ही प्रोसेस को बेहद ही डिटेल्ड वे में देख सकते हैं। सच में यूनिक। फैक्ट नंबर 14। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर एक विलेज और समुदाय की अपनी अलग एक परंपरा होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार के त्रिलोकी बिगहा विलेज में एक ऐसी परंपरा को भी निभाया जाता है जिसे सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में दोस्तों इस गांव की एक प्रथा के अनुसार यहाँ पर मौजूद कोई भी इंसान ना ही प्याज और लहसुन शब्द का इस्तेमाल कर सकता है और ना ही उसे अपनी पूरी ही जिंदगी खा सकता है और अगर वो ऐसा करता है तो उसको कठोर से कठोर सजा दी जाती है। ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर एक प्राचीन विष्णु मंदिर मौजूद है जिसके चलते हुए कई 100 साल पहले से ही यहाँ पर इस तरीके की प्रथा और नियम को बनाया गया था और वास्तव में ये चीज अपने आप में अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में स्नेक मिलकर नाम की एक ऐसी हाईली पेड जॉब भी मौजूद है जिसके बारे में सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में दोस्तों इन लोगों का मेन काम जहरीले से जहरीले सांपों को ढूंढकर उनके पॉइजन को कुछ इस तरीके से निकालकर एक कंटेनर में पैक करना होता है ताकि इस पॉइजन का इस्तेमाल कर हॉस्पिटल इनके एंटीडोट को बना सके। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों ये लोग इन तरीके के पॉइजन को लाखों रुपए में हॉस्पिटल्स को बेचते हैं और इसलिए इस जॉब को काफी ज्यादा हाईली पेड जॉब भी माना जाता है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में साइक्लोपिया नाम का एक ऐसा रेयर डिसऑर्डर भी मौजूद है जिसके चलते हुए एक ह्यूमन बेबी कुछ इस तरीके से सिर्फ एक आंख के साथ ही पैदा होता है। उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि ये डिसऑर्डर इतना ज्यादा रेयर है कि अभी तक हमें सिर्फ ऐसे 2 या फिर 3 केस ही अभी तक मिल पाए हैं। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 11।
दोस्तों आपने ई कॉमर्स वेबसाइट पर एक से बेहतरीन एक प्रोडक्ट्स को बिकते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने इन वेबसाइट्स पर एक हस्बैंड को बिकते हुए देखा है? असल में दोस्तों न्यूजीलैंड की लिंडा को जब उनके पति ने फिशिंग पर ले जाने से मना कर दिया तो उसने गुस्से में आकर अपने पति को ही एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर बेचने के लिए डाल दिया। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस एडवर्टाइजमेंट के डलने के महज कुछ ही घंटों में 12 लोगों ने उनके पति को खरीदने की बोली तक लगा डाली। मतलब अब क्या ही कहने। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि स्ट्रेंज मेडिसिन नाम की एक फेमस बुक के अनुसार प्राचीन मिस्र के लोग अपने दांतों के दर्द को ठीक करने के लिए कुछ इस तरीके से अपने मुंह में मरे हुए चूहे को पकड़ते थे। असल में दोस्तों लोगों का कुछ ऐसा मानना था कि क्योंकि ऐसा करने से दांतों के बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं तो उनके दांत का दर्द भी ठीक जरूर हो जाएगा, और इसीलिए मिस्र में इस अजीब से काम को बहुत बड़े स्केल पर किया जाता था। विचित्र परंतु सत्य। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों अक्सर साल के जिस भी दिन हमारे साथ काफी ज्यादा बुरा होता है हम उस तारीख को याद कर हर बार ही कोसते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हो तो वही मनहूस तारीख उसके लिए एक शानदार यादगार तारीख बनने में देर नहीं लगाती। मिलिए डैन पार्कर से, जिनकी की आंखों की रोशनी आज से 10 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में चली गई थी, लेकिन इन्होंने हार ना मानते हुए 10 साल बाद ठीक उसी तारीख को ब्लाइंड होते हुए भी 339 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलाकर अपने नाम एक अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर लिया। सच में काबिले तारीफ। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों प्रेजेंट डेट में लड़के और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने के लिए काफी लंबे लंबे बाल और यहाँ तक की पोनीटेल भी रख लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने इसी काम को ईरान में कर दिया तो आपको लेने के देने पढ़ सकते हैं। असल में दोस्तों साल 2010 में ईरान में पारित हुए एक लॉ के अनुसार कोई भी लड़का वहां पर ना ही लंबे बालों को रख सकता है और ना ही पोनीटेल, क्योंकि इस लॉ के अनुसार ये हेयर स्टाइल्स सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही निर्धारित की गई हैं। अब अगर किसी भी कंडीशन में लड़का इन तरीके की हेयर स्टाइल्स को रखता है तो उसे भारी जुर्माना देने के साथ साथ सड़क पर ही पुलिस के द्वारा अपने बालों को भी कटवाना पड़ेगा। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 7। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नींबू एक ऑसम फ्रूट है, लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि ये नींबू नेचुरल फ्रूट ना होकर एक मैन मेड फ्रूट है। असल में दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन आज से करीब 4000 साल पहले नींबू को पूर्वी एशिया में बिटर ऑरेंज और साइट्रोन की क्रॉस ब्रीडिंग कर हम इंसानों के द्वारा ही बनाकर तैयार किया गया था। तो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि आज आप जिस लेमन का इस्तेमाल करते हैं वो एक नेचुरल फ्रूट ना होकर हम इंसानों की ही खुद को देन है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों हम इंडियंस की फेवरेट डिशेस में से एक डिश राजमा होती है, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्थ इंडिया की ये फेमस डिश कभी इंडिया की थी ही नहीं। असल में दोस्तों राजमा सबसे पहली बार मैक्सिको में उगाया गया था, जिसके बाद इसे पुर्तगालियों के द्वारा आज से करीब कई सौ सालों पहले भारत के वेस्ट कोस्ट पर लाया गया था, और तभी से ही इस स्पेशल डिश ने हमारे देश भारत में एंट्री करी। तो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि राजमा का ओरिजिन कभी भी भारत था ही नहीं। विचित्र परंतु सत्य है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा रेयर मेडिकल डिसऑर्डर भी मौजूद है जो कि एक अच्छे खासे इंसान को एक मंकी में कन्वर्ट कर सकता है, और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल ये 16 वर्षीय लड़का है। असल में दोस्तों दिशांत एक ऐसी रेयर मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं जिसके चलते हुए इनकी पीठ पर कुछ इस तरीके से एक 70 सेंटीमीटर लंबी बालों की टेल ही ग्रो कर गई है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि बड़े से बड़े डॉक्टर्स पर अभी तक भी इस बीमारी का कोई भी इलाज मौजूद नहीं है, और वास्तव में ये चीज डरा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों हमें से बहुत से लोग अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्रेंच फ्राइज खाने पर ही उड़ा देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी फ्रेंच फ्राइज भी मौजूद है जिसे खाने के लिए आपको अपनी पूरी ही सैलरी दांव पर लगानी पड़ेगी। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो फ्रेंच फ्राइज दिख रहा है उसे न्यूयॉर्क में सेरेंडिपिटी रेस्टोरेंट में बनाकर तैयार किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस फ्रेंच फ्राइज को ईटेबल गोल्ड डस्ट और दुनिया भर के काफी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस फ्रेंच फ्राइज की कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 15,000 रुपए के आसपास रखी गई है, और यही चीज इसके नाम एक अविश्वसनीय से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी करती है। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में टर्की के एक रेस्टोरेंट के द्वारा उनकी एक ट्रेडिशनल डिश अदाना कबाब को हॉट एयर बलून की मदद से कुछ इस तरीके से स्पेस में भेजकर वापस अर्थ पर लैंड कराया गया है, और यही चीज ईरान के नाम एक अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर गई। फैक्ट नंबर 2।
आखिर क्यों भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत बड़े अमाउंट में कचरे को इंपोर्ट करता है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन हमारा देश भारत हर साल लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट को अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है। लेकिन आखिर इन देशों के कचरे को हम हमारे देश भारत में रख ही क्यों रहे हैं? असल में दोस्तों पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी अलग अलग कंट्रीज पर इतने एडवांस इक्विपमेंट नहीं है कि वो प्लास्टिक को रिसाइकिल कर उसे दोबारा से इस्तेमाल कर सके, और इसीलिए इन कंट्रीज को इस वेस्ट को रिसाइकिल करने से कहीं ज्यादा सस्ता इसे भारत में भेजना पड़ता है। वहीं बात अगर भारत की जाए तो भारत पर काफी ज्यादा ऐसे एडवांस इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जो कि इसी प्लास्टिक वेस्ट से अलग अलग तरीके के पेपर्स, बोटल्स, ऑयल्स और यहां तक की सड़कों को भी बना सकते हैं। और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल भारत में अभी तक इन्हीं वेस्ट का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सड़कें हैं। तो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों भारत अलग अलग देशों से बहुत बड़े अमाउंट में कचरे को खरीदता है। फैक्ट नंबर 1, इंडिया में स्कूटी के टायरों को छोटा ही क्यों बनाया जाता है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन बात अगर इंटरनेशनल मार्केट की जाए तो इस दुनिया में बहुत से ऐसे देश मौजूद हैं जिनके अंदर इस्तेमाल की जाने वाली स्कूटीज के टायर को भी एक बाइक की तरह काफी ज्यादा बड़ा बनाया जाता है। वहीं इससे उलट बात अगर हमारे देश भारत की जाए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी स्कूटीज में हमें काफी ज्यादा छोटा टायर देखने को मिलता है। लेकिन आखिर ये फर्क है ही क्यों? असल में दोस्तों इंडिया में स्कूटी को एक पूरी ही फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाकर तैयार किया जाता है, और इसीलिए यहाँ पर इन कंपनीज के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन स्कूटीज की हाइट को काफी ज्यादा कम रखना होता है, क्योंकि इंडियन मार्केट में इन तरीके की स्कूटीज का इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल पर लड़कियों के द्वारा भी किया जाता है, जिसके चलते हुए उनके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए इनकी हाइट को कम रखना पड़ता है। साथ ही साथ इन तरीके की स्कूटीज में दिए गए बूट स्पेस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पैर रखने के लिए ही नहीं बल्कि सिलेंडर और पानी की बोतल जैसी चीजों को रखने के लिए भी किया जाता है। अब अगर इस बूट स्पेस को जमीन से ज्यादा ऊंचा बनाया जाएगा तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन तरीके के सामानों को कैरी कर इस बूट स्पेस पर रखने की आएगी। साथ ही साथ हम इंडियंस की दूसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट स्टोरेज कैपेसिटी की भी होती है, जिसके चलते हुए हमें अंडर सीट स्टोरेज केबिन काफी ज्यादा बड़ा दिया जाता है। अब ये केबिन जितना ज्यादा बड़ा होगा उसी हिसाब से स्कूटी के इंजन को उतना ही ज्यादा छोटा बनाना पड़ेगा। और ये बात पूरे ही तरीके से साफ है कि एक छोटा इंजन चढ़ाई पर एक बड़े टायर को घुमाने की कैपेसिटी नहीं रखता, और यही वो सारे कारण हैं जिसके चलते हुए इंडियन मार्केट में स्कूटीज के टायर को कुछ इस तरीके से एक स्टैंडर्ड साइज का ही बनाया जाता है। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यारा का जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।